तो इस प्रकार बाई जी को कैंसर है, दर्द होता है, रात कैसे कटती है, इसके बाद भी बाई जी सबको सत्संग की प्रेरणा दे रही है, सबको नाम जप की प्रेरणा दे रही है। कैसे पूजा करनी, पाठ करनी, एकादशी व्रत करना है, बाबा से बाई जी से जुड़े रहना है। और इतना ही नहीं, इस समय कुटिया में एक और काम हो रहा है, क्योंकि बाई जी जब जा रही थी निकुंज में, ठाकुर जी का भी आह्वान कर लिया, अब ले जाओ मुझको, भूले नहीं होंगे परसों की कथा। और उस समय बाबा को बुलाया गया। बाबा ने कहा बाई जी से तुम जाना चाहते हो? उसने कहा, हिला के बोल दिया, क्योंकि दर्द इतना था कि बोल नहीं पा रही थी, इशारे से इतना ही किया कि मैं जाना चाहती हूँ। बाबा ने कहा तुम जाना चाहते हो तो मैं अभी भेज देता हूँ, अभी गंगोत्री का जल हाथ में लेकर संकल्प करता हूँ, अभी ठाकुर जी आएंगे ले जाएंगे, लेकिन मेरा अभी कुछ काम बाकी है। ठाकुर जी का जो काम था वो तुमने कर दिया, लेकिन मेरा कुछ काम बाकी जो मैं करवाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता तुम अभी जाओ, फिर भी तुम कहो तो ठीक है, बोलो भेज दूं। तो बाई जी ने बड़ी मुश्किल से हल्का सा बोला कि ठीक है बाबा, जैसी आपकी इच्छा। बस धीरे धीरे आराम आता गया। अब बाबा का कुछ काम रह गया था, और बाबा का मुख्य कार्य क्या था कि भाई जी का जीवन लोगों तक पहुंचे, पुस्तकों के रूप में। इससे भक्ति का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा, भक्ति का प्रचार प्रसार होगा, समाज में भाई जी का जीवन चरित्र जाएगा, उससे सब भक्ति भाव से भावित हो जाएंगे। भाई जी के चरित्र में इतना दम है, जो भी उनको सुनेगा पढ़ेगा, उनके भीतर भक्ति महारानी स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। तो बाई जी के द्वारा ये काम कराना है, क्योंकि बाई जी अंतरंगा है, उनका अंतर जगत में प्रवेश है। तो बाई जी अच्छी प्रकार से ये कार्य में सहयोग दे सकते हैं। और बाई जी तो जाना चाहती थी वृंदावन, लेकिन बाबा ने अपने पास रखा, वापिस जाने दिया, ना वृंदावन जाने दिया और न ही भागलपुर। 3 साल तक अपने पास रखा। और इन 3 सालों में बाई जी से क्या कराया? जैसा कि मैंने बताया, रात को बाई जी बीमार पड़ जाती थी और दिन में बिल्कुल ठीक ठाक, कोई बीमारी नहीं। तो ऐसी स्थिति में बाई जी सत्संग, कथा, कीर्तन, सेवा, पूजा आदि सब करती, और साथ में एक और कार्य कराती। वो क्या? बड़े सुंदर, जिनके लेखनी में भगवती सरस्वती का निवास हो, हमारे राधे श्याम बंका जी, जिनकी लेखनी ने बहुत भक्ति का प्रचार किया है। मैं तो कहता हूं आज पूज्य भाई जी को, पूज्य बाबा को लोग जो जान पाए हैं, उसमें सबसे बड़ा हाथ है पूज्य श्री राधे श्याम बंका जी की लेखनी का, सबसे बड़ा साथ। यद्यपि बंका जी बहुत कुछ लिख चुके हैं, लेकिन अब भी उनकी लेखनी रुक नहीं रही। तो कुछ ऐसी अंतरंग बातें भाई जी की लिखवाई जा रही है बंका जी के द्वारा, और उसमें साथ दे रही हैं पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी। इन 3 सालों में 3 ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। एक ग्रंथ का नाम है परम भागवत श्री पोदार जी, एक ग्रंथ का नाम है संत हृदय श्री पोदार जी, एक ग्रंथ का नाम है मौदधि श्री पोदार जी। इन 3 ग्रंथों का लेखन कार्य हुआ, और बंका जी कुछ अपनी तरफ से भी लिखते थे, कुछ अधिकतर बाई जी से सब होता सलाह मशवरा, फिर बाई जी बताती कुछ अंतरंग बातें, और जो बंका जी से गलतियां हो जाती थी उनका सुधार कराती थी, करेक्शन कराती थी। ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है, उसको काटो, दोबारा लिखो। इस प्रकार से 3 साल तक ये सब चलता रहा। 3 ग्रंथों का लेखन हो गया। महाभावोदधि श्री पोदार जी, संत हृदय श्री पोदार जी और परम भागवत श्री पोदार जी महाराज, ये 3 ग्रंथ सन 1991 में बाई जी वहाँ रही, और जब ये ग्रंथों का
विमोचन किया गया। और किसके द्वारा? तत्कालीन उप प्रधानमंत्री शंकर दयाल शर्मा जी। उस समय उप प्रधानमंत्री थे श्री शंकर दयाल शर्मा जी। उनके हाथों ठाकुर जी को समर्पित करके इन तीनों ग्रंथों का विमोचन कराया और भक्तों के लिए इसको उपलब्ध कराया। ये तीन ग्रंथ सबको पढ़ने चाहिए। और भाई जी एक अलौकिक विभूति और दिनमणि श्री महाभाव श्री मणि श्री राधे बाबा, ये ग्रंथ प्रीतम काव्य जय जय प्रीतम, केली कुंज और वाटिका के पत्र पुष्प और प्रणाम बल्लरी, वाटिका वतायन, वाटिका वेणु, ये सब भाई जी से रिलेटेड, बाबा से, ये सब ग्रंथ, ये सब पढ़ने चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करो। इन सब को आप वृंदावन से भी खरीद सकते हैं, खंडेलवाल पुस्तकालय से, और आप ऑनलाइन भी गोरखपुर से आप मंगा सकते हैं। ये गोरखपुर गीता प्रेस का प्रकाशन नहीं है, ये गीता वाटिका का प्रकाशन है। ये ग्रंथ गीता प्रेस से क्यों नहीं छपवाए जा रहे? गीता प्रेस तो इन्हीं की स्वयं की है ना, सेठ जी की, भाई जी की, अपने घर की गीता प्रेस है। लेकिन क्यों नहीं छपवाते ग्रंथ गीता प्रेस के माध्यम से, जो घर घर पहुंचे? और दरअसल उसमें नियम था ये कि जो संत जीवित है उनके फोटो, उनका चरित्र इसमें नहीं छपेगा। और उसमें भी था कि गीता प्रेस से जो रिलेटेड जितने भी संत महापुरुष हैं, इसके कार्य करते हैं, किसी का भी चरित्र गीता प्रेस में ना छपे। क्यों नहीं छपे? इसलिए कि लोग जो अनधिकारी हैं तो बहुत बड़ी कृपा की बात ये छप जाए, सबके जल्दी और कम दामों में सुलभ हो जाए। लेकिन फिर भी इसलिए शायद कि लोग कहेंगे जो अनाधिकारी लोग, देखो अपना मुंह मियाँ मीठू, अपने चरित्र स्वयं छपवा रहे हैं अपनी प्रेस में। इसके अलावा और भी कोई कारण होगा, लेकिन हमको जो लगता है कि अपनी प्रेस में ये जीवन चरित्र नहीं छपे और इनके होते नहीं छपे। बाद में हमारे बंका जी, श्री राधे श्याम बंका जी, और हमारे गंभीर चंद दुजारी जी जो भाई जी के निजी सेवा में रहे, उनके सुपुत्र श्याम सुंदर दुजारी जी और हरि दुजारी जी, इन सब ने भाई जी का जो क्योंकि गंभीर चंद दुजारी जी भाई जी के बिल्कुल अंग संग सेवा में रहते थे। जहाँ जहाँ भाई जी जाते तो भाई जी के कुछ पत्र व्यवहार होता था, उन पत्रों को संभाल के रखते। भाई जी कुछ लिखते थे, कई बार भाई जी लिख करके फाड़ कर डस्टबिन में डाल देते थे। भाई जी के पास कोई पत्र आता, भाई जी उन पत्रों को पढ़कर फाड़ कर डस्टबिन में डाल देते थे। तो उन सब पत्रों को डस्टबिन से निकालते थे और पूरा जोड़ जोड़ के कई कई घंटे लग जाते थे उन पत्रों में किसने क्या भाई जी को लिखा और भाई जी किसको। कई बार तो इतना हो जाता था कि भाई जी किसी को पत्र लिख रहे, यदि अपराध है, गंभीर चंद दुजारी जी पत्रों को खोलकर लिख करके पूरा प्रतिलिपि और फिर दोबारा बंद करके फिर पोस्ट करते थे भाई जी किनको क्या लिख रहे हैं। और उनमें जो जो गंभीर बातें ठाकुर जी के अध्यात्म जगत की होती, उन सब को उतार के अपने पास रखते थे। वो सब धीरे धीरे प्रकाशित अभी कुछ हो चुके हैं, कुछ होंगी, क्योंकि अभी भाई जी के जमाने के महापुरुष हैं इस समय, तो उनके नाम भी उसमें है। जब तक वो जीवित है तब तक वो गुपचुप बातें रहेंगी, और जब उनके सिर सबके एक एक करके छूट जाएंगे उसके बाद में फिर वो बातें प्रकाशित उनके होते नहीं। भाई जी के होते अगर भाई जी के बारे में लोग जान जाते तो भाई जी के यहाँ तो भीड़ लग जाती, लेकिन भाई जी के कभी आज तक भीड़ लगी नहीं। ऐसे आम व्यक्ति की तरह घूमा करते थे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो भाई जी उन दिनों अपने विचार तो कल्याण पत्रिका के माध्यम से देते थे। बाबा के भी विचार छपते रहते थे, और बाबा जी के विचार तो ऐसे छपते थे एक साधु के नाम से। एक साधु राइटर कौन है? तो एक साधु है। कौन वो एक साधु? बेनामी, छिपा के रखा पूज्य बाबा को। तो इन महापुरुषों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो भाई जी ने बहुत संग दिया इन तीन ग्रंथों के छिपाने में, और बाबा समझ गए कि अब हमारा कार्य पूरा हो गया, जिसलिए भाई जी को रोका था।
अब ये वृंदावन जा सकती है। तो प्रत्यक्ष में तो कुछ कहा नहीं, संतों के भीतर की बातें। 3 साल हो गए, काम पूरा हो गया। इस बीच कई बार बनाए कार्यक्रम हो, लेकिन बाबा ने जाने नहीं दिया। और फिर आज बाई जी कहती हैं कि मुझको पटना जाना है, वहाँ एक माता बीमार है, 4-5 दिन उनकी सुरक्षा में, उनकी सेवा संभाल के लिए, फिर वापस भागलपुर, फिर वृंदावन। और गीता वाटिका से सदा के लिए जब विदाई ली तो पूछा सबने, कब वापस आओगी, कितने दिन के लिए जा रही? यही कहती मैं 4 दिन के लिए जा रही हूँ। तो वापस कब आओगी पता नहीं। और मुन्नी ने तो हाथ पकड़ के कहा तब जाने दूंगी, पहले वचन दिए कि 4 दिन के बाद पटना से उस माई को देख करके वापस आओगी। तो भाई जी ने जाते समय कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं ठाकुर जी देश देशांतर में जहाँ भी रखना चाहेंगे वो रखें, मेरे हाथ में नहीं, मैं कैसे वचन दूं कि आ जाऊं वापस। इस प्रकार से सदा के लिए विदाई ली गीता वाटिका गोरखपुर से और पटना गई, जहाँ की बात बाबा को बताई थी। उस महिला के प्रति बाई काफ़ी सम्मान रखती थी, श्रद्धा भी रखती थी, अच्छी साधक थी। 4-5 दिन रह करके उनके संभाल की और फिर अपनी सखी सहेलियों के साथ, मंडली के साथ, महिलाओं के साथ जो साथ रहती थी, नर्मदाबाई आदि आदि सब, और फिर पहुंची हैं भागलपुर महिला संघ में। अब तो बाई जी का काम हो गया, दुनिया में जो भी बाई जी से काम लेना था बाबा को वो भी ले लिया, ठाकुर जी को जो लेना था लिया, खेल चले। लेकिन कुछ बातें अब भी गंभीर हैं, लेकिन वो यहाँ ना होकर वृंदावन होंगी। अब बाई जी कहती अब मुझको वृंदावन जाना है, मेरे पास समय बहुत कम रह गया, अब मेरा बुलावा आने वाला है और मैं अपने जीवन के अंतिम दिन वृंदावन में बिताना चाहती हूँ। 30-32 साल जिनके पास बाई जी रही छायावत, उनके साथ साथ अब क्या वो विदाई होगी, सोचिए जरा। और आज बाई जी सदा के लिए विदा हो रही है। कुछ बाइया नर्मदा बाई और सब जो अंतरंग थी वो तो साथ ही हैं, बाकी 18 महिलाओं की जो मंडली थी आसपास की, सोचिए उस समय क्या कर्णकंदन होगा। यद्यपि कोई भी बाई जी को भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन बाई जी ने कह दिया, बाई जी की आज्ञा का टाला तो नहीं जा सकता। तो चंदाबाई ने कहा, मीराबाई तो जाने देना नहीं चाहती थी। फिर चंदाबाई ने मीरा को समझाया कि देखो जाना तो ही है इनको, और अभी यहाँ अधिक से अधिक बीमार रहने लगी, प्रतिदिन बीमारी बढ़ती जा रही है। तो बाई जी की अंतिम इच्छा है कि मैं अंतिम दिनों वृंदावन रहूँ, अब रोकना हमारे लिए अपराध का कारण बन जाएगा। लेकिन मीरा तो रोए सुनते ही, कैसे भेजूंगी, कैसे रहूँगी। फिर कहा कि देखो, बाई जी से कहा चंदाबाई ने कि पितृपक्ष में तो मैं भेजूंगी नहीं, इसके बाद नवरात्रि आएंगे तब भी जाना बनेगा नहीं आपका। इसके बाद शरद पूर्णिमा आएगी, बाई जी मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि शरद पूर्णिमा उत्सव मनाकर अगले दिन निकल जाना। कोमल हृदय बाई जी ने स्वीकार कर लिया। अब पूरी प्लानिंग हो गई। अब समय आया, शरद पूर्णिमा मनाई बड़े धूमधाम के साथ। और अब की बार बाई जी जो महिला संघ में रही, बिल्कुल शांत एकांत, कोई उत्साह नहीं, खोई खोई सी। सब देख रहे हैं कि वो बाई जी नहीं, 3 साल पहले जो यहाँ से गई गीता गीता वाटिका गोरखपुर में, अब वो बाई जी नहीं रही, बदल गई बिल्कुल। ज्यादा किसी से बोलना नहीं, बस बंद कुटिया में अपना कमरे में रहती, नीचे आ जाती पूजा करने। और बीमारी बढ़ती जा रही है, दिन में तो ठीक ठाक, रात को बीमारी बढ़ती जा रही है। फिर उस समय आया,
29 अक्टूबर 1991 का 91 शरद पूर्णिमा मनाई और अगले दिन ट्रेन में रिजर्वेशन हो चुकी थी। अगले दिन सबको सदा के लिए सबसे विदाई ली। और बाई जी ने तो कह दिया था कि अब मैं कभी लौट करके भागलपुर नहीं आऊंगी। और ऐसी विदाई बाई जी ने ली, ऐसी ली, गजब की बात। अब तक बाई जी ऐसे रहती थी जैसे एक सदगृहस्थ कोई महिला है, और इतनी आसक्ति घर परिवार में, इतना साथ संभाल घर की, बच्चों की इतना संभाल कि बिल्कुल व्याकुल रहती है अपने बच्चों के बिना। जैसे माँ कितने अधूरे काम छोड़ के बच्चों को संभालती, बाहर नहीं जाती, रिश्तेदारी में नहीं जाती, वृंदावन नहीं आती, क्यों? घर को संभालना, घर कौन देखेगा? कीर्तन में महिलाएं नहीं आती, क्यों नहीं आती? घर कैसे चलेगा मेरे बिना? होता ना ऐसे, इतनी आसक्ति। तो अब तक बाई जी इतनी आसक्ति जैसे किसी की गृहस्थ में आसक्ति है, ऐसी इस प्रकार बाई जी साल संभाल करती थी। और लोगों को लगता कि हम में इनमें अंतर क्या है? इनकी भी पूरे चेला चेलियों में सब में आसक्ति, आश्रम में इनकी आसक्ति, हमारी भी अपने घर में आसक्ति, इनमें हम में अंतर क्या? लगता तो लोगों को अब तक, लेकिन आज लगा पता। ऐसे छोड़ा, पीछे मुड़ के नहीं देखा। कहां गई वो सास संभाल, कहां गए यहां का फिक्र चिंतन, कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण 56 करोड़ यदुवंशी और उनके बेटा बेटी पोता पोती सब गोद में खेलते कृष्ण के। और आज ये यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के सामने कट कट के मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं तलवारों से, गदा से। और भगवान श्री कृष्ण वृक्ष के नीचे टांग पे, जंगा पे टांग रख करके मुस्कुराते देख रहे हैं। अपनी संतानें मरती श्री कृष्ण देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जब प्रकट लीला उस समय सबको गोद में खिलाते, अपने हाथों से कोर मुख में देते बच्चों के, इतना प्रेम। और आज श्री कृष्ण के सामने एक एक करके कट कट के सब मर रहे हैं, और उनको देख करके मुर्दे शरीरों को श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए संत और भगवंत की बात कोई जान नहीं पाता। बाहर से लगता है कितने आसक्ति है इनकी, संसार से, परिवार से, आश्रम से, घर से, बाहर से कितनी आसक्ति लगता है देख। और जब छोड़ते हैं एक सेकंड नहीं लगता, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते, क्योंकि इनमें इनकी आसक्ति नहीं होती, इनकी वो भक्ति होती है। ये भक्ति पूर्वक संभाल करते हैं शिष्यों की, अपने आश्रम की, मंदिर की। वो भक्ति है उसका कारण, माया नहीं, भक्ति पूर्वक। और लोग संभालते अपने घर को भक्ति पूर्वक नहीं, आसक्ति पूर्वक। इसलिए वो बंधन होता है। और संतों के लिए बंधन नहीं, क्योंकि उनके लिए वो भक्ति का एक अंग है। इस प्रकार से विदा होकर के ट्रेन में बैठे, अगले दिन पहुंच गए मथुरा, वृंदावन, श्री कृष्ण कुंज में। राधा वल्लभ मंदिर से जब जमुना की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा आगे चल के साथ में जुगल घाट पर ये कृष्ण कुंज है, यहां पर अपना निवास और बाई जी आकर रहने लगे। और यहां पर बाई जी के मन में जो आता सो करती। किसी भी साधिका को अपने संग लेकर कभी पहुंच जाती बिहार जी के मंदिर, कभी राधा वल्लभ, कभी गोपेश्वर महादेव, कभी वेणु विनोद कुंज, कभी गिरिराज गोवर्धन में, तो कभी वृंदा बरसाने में, तो कभी नंदगांव। पूरे ब्रज में विचरण निसंकोच, जैसे लड़कियां अपने मायके में। खुली हवा का कोई बाहर की मर्यादा नहीं, आनंद लेती है। माँ से पूछती नहीं मायके में आके कि मम्मी मैं बाजार जाऊं, थोड़ा हो आया हूं ये चीज लेने, नहीं, बस सीधा कहते मम्मी मैं बाजार जा रही हूं। ठीक है बेटी। लेकिन सास को नहीं कह सकते कि मम्मी मैं बाजार जा रही हूं, नहीं, वहां तो
बड़े भी नंबर को पूछना पड़ता है, मम्मी जी एक काम है, पूरी भूमिका बनानी पड़ती है, तब भी सास की नाक चढ़ जाती है। परसों तो गई थी, मत जा मैं मंगा दूंगी, दुनिया भर की बातें होती है वहां, पूरा कंट्रोल। तो वृंदावन में बाई जी तो पूरी आजाद, आज मैं आजाद हुई क्या हो दुनिया के चमन में, कोई पूछना नहीं, जिधर मन आया तो चल दी। एक दिन टोक दिया चंदाबाई जी ने, तो बोली भाभी जी अब मैं आपके कंट्रोल में नहीं हूं, अब मेरा अपना घर आ गया है। 32 साल जिनकी देख रेख में रही और जिनको इतना सम्मान देती थी, यहां तो बदली बदली होगी। कहते अब मैं आपके कंट्रोल में नहीं, अब मेरा जैसा मन होगा मैं करूंगी, जब चाहो जहां चाहो मैं जाऊंगी। और सचमुच में बाई जी पूछती नहीं, किसी को कहती चल, और कई बार तो कहती नहीं चल, बस चल देती थी। अब अकेली कोई जाने दे, कोई ना कोई पीछे पीछे लगता था। अब बाई जी कहां जा रही पता ही नहीं, अपने भाव में। एक दिन बाई जी उठी और चल दी, और संयोग के बाद किसी का ध्यान ही नहीं गया बाई जी की तरफ कि बाई जी उठ के चल दी। सब अपनी सेवा पूजा में, कोई स्नान घर में, सब लगी थी, 2-3 बाइयां जो साथ में थी, किसी का भी ध्यान नहीं, और बाई जी उठ के चल दी। और अपनी तरफ से क्या सोच रही है कि मैं जमुना जी जा रही हूं अपनी सहेली के पास, वहां यमुना कुंज है, प्रिया प्रीतम का बिहार स्थल है जमुना किनारे, वो तो भावराज्य में जा रही है। अब अपनी तरफ से जा रही थी जमुना जी की तरफ, लेकिन रास्ता गलत पकड़ रखा था कहीं और का, होश ही नहीं, बाई जी उठ के चल दी अपनी सहेली जमुना जी से मिलने। अब किसने देखा नहीं कब बाई जी निकल गए, सोचा कि होगी कमरे में बैठी होगी अकेली, और रास्ता गलत पकड़ लिया, और रास्ता जमुना जी जा ही नहीं रहा था। 7-8 साल का एक बालक कहने लगा, ए भाई किधर जा रही हो? बोली नहीं, नीचे सिर करके अपनी तरफ से जा रही है जमुना जी, बोली नहीं कुछ। फिर वो लड़का आगे आ गया और बोला, बताती क्यों नहीं, कहां जा रही हो? बोली तेरे को क्या मतलब कहां जा रही हो, बस इतना कहा, रास्ता छोड़। फिर वो बोला, तो मैं पूछ रहा हूं, गलत पूछ रहा हूं कि किधर जा रही हो? तुझे क्या, मैं कहीं भी जाऊं, तू कौन होता रोकने वाला? फिर पूछा ठाकुर जी ने, मैं एक बार फिर पूछा, जा किधर रही है? मैं जमुना जी जा रहा हूं, ऐसे बोले। कहता ये नहीं, इधर है जमुना जी, इधर नहीं, इधर है जमुना जी। तो भाई जी ने सोचा ये लड़का कौन है, इसको कैसे पता कि मैंने गलत रास्ता पकड़ा और मैं कहीं और जाना चाहती थी, मैं तो बोलना नहीं इनसे चाहती थी, इनके मुंह लगाना नहीं चाहती थी, जबरदस्ती बोला ये है कौन? और जब कहा ना इधर है जमुना जी, तब एकदम ऊपर मुंह किया, देखा वहां कोई बच्चा नहीं, कुछ नहीं, ठाकुर जी गायब। तो इनको संभालने के लिए साथ में सखियां थी, सब थी, लेकिन यदि अकेली कभी निकल जाए ऐसा संयोग तो ठाकुर जी संभालते थे बाई जी को। और फिर बाई जी जाती जमुना किनारे बैठ जाती, कभी इस तरफ तो कभी उस पार। अब तो नाविक जान गए थे, एक नाविक परिवार था ऐसा कि जिनके प्रति विशेष आस्था होगी, जब भी बाई जी जाती घाट पे तुरंत नाव लेके आते हैं, और बाई जी उस पार, फिर वहां घंटों बैठी रहती, कभी 2-2 घंटे, कभी 4-4 घंटे, कभी 10-10 घंटे, कभी 12-12 घंटे, बस बैठी वहीं लेट जाती, वहीं पर खाने पीने को कुछ मिल गया प्रसाद ले लेती, वहीं बालू में लेट जाती। कई बार तो रात के 2-2 बजे 3-3 बजे वापिस आती, बस बैठी रहती है, लेटी रहती। अब भीतर क्या लीला चल रही है, बाई जी को क्या दिखाई दे रहा है, दुनिया तो जानेगी नहीं। और अब तो पूछना भी बंद कर दिया, क्यों यहां बैठी, वापिस चलना है, क्यों जा रही हो, कहां जा रही हो, सब रोक टोक बंद कर दी। अब तो इनको, क्योंकि यहां पर आम बाइयां तो साथ में थी नहीं, वो थी जो अंतरंग थी, जैसे भाभी जी, चंदाबाई जी, नर्मदा बाई, सावित्री बाई, मीराबाई, ये सब थी, ये तो उनकी अंतरंग थी। और कोई कोई बाई जी से मिलने भी आता तो बाई जी का नहीं था। पहली बात तो बाई जी मिलती नहीं थी, घंटों घंटों अपने कमरे में बंद, या जमुना किनारे बैठे या अपने कमरे को कुंडी बंद करके भीतर बैठे।
फिर भी कभी कभी कोई आ जाता जानकार तो बाई जी मिलते, लेकिन बाई जी का नियम था वो ये कि पैंट शर्ट में कोई मिलेगा नहीं। जिसको भी मिलना है आना है यहाँ पर कृष्ण कुंज में तो भारतीय वेशभूषा में आए, पैंट शर्ट में, विदेशी वेशभूषा में नहीं। तो मिलती थी, सत्संग कथा कीर्तन भी होता था, कभी वेणु विनोद कुंज, कभी गोपेश्वर, जाती रहते।